बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ीशान मंसूर है और मैं कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज़ में एज़ अ लेक्चरर जो है वो काम कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा बायोकेमिस्ट्री का होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे अमाइनो एसिड। लास्ट टाइम हमने प्रोटीन को डिस्कस किया था। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अमाइनो एसिड जो है वो है क्या। अमाइनो एसिड हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, प्रोटीन में भी पढ़ा था कि अमाइनो एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन वो चीज़ें होती हैं, ब्लॉक जैसे होती हैं ना, जिससे एक बिल्डिंग बनती है। ये भी वही ब्लॉक होते हैं जिनसे मिलके डिफरेंट टाइप्स के जो हैं अमाइनो एसिड मिलते हैं, तो वो क्या बना देते हैं, प्रोटीन बना देते हैं। तो अमाइनो एसिड भी सेम चीज़ है कि अमाइनो एसिड वही है, बिल्डिंग ये छोटे एंटिटीज़ हैं जो आपस में मिलते हैं और प्रोटीन बना देते हैं। ऑलमोस्ट नेचुरली जो है वो 300 राउंड अबाउट जो है वो प्रोटीन अमाइनो एसिड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो अभी तक हमारे बॉडी को जो चाहिए होते हैं या जो प्रोटीन सिंथेसिस में टेक पार्ट करते हैं, वो ओनली 20 अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, वो 20 अमाइनो एसिड डिफरेंट लिंकेज के जरिए आपस में मिलते हैं और क्या बना देते हैं, प्रोटीन बना देते हैं। तो इन लिंक की वजह से जब अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये अमाइनो एसिड है, यहाँ से लिख लेते हैं अमाइनो एसिड। ये एक अमाइनो एसिड, ये दो अमाइनो एसिड, ये 3 अमाइनो एसिड। तो ये जो बांड होता है इसको कहते हैं पेप्टाइड बांड। ठीक है, यहाँ जो अमाइनो एसिड के दरमियान बांड होता है उसको पेप्टाइड बांड कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि नेचुरली अकरिंग कितने होते हैं, यानी कि 300 अमाइनो एसिड, मोर देन 300 या 300 अमाइनो एसिड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हमारे बॉडी को जो चाहिए होते हैं वो कितने होते हैं, 20 अमाइनो एसिड, मतलब जो हमारी प्रोटीन सिंथेसिस में टेक पार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो हम बात करेंगे इसके बारे में कि इन 300 अमाइनो एसिड को हम कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, ये जो नेचुरली अकरिंग 300 अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, ये नॉन स्टैंडर्ड होते हैं। इसके बाद इसकी दो मेन क्लासिफिकेशन होती है, एक होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड और एक होते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। इनका मीनिंग समझ लीजिएगा पहले। एसेंशियल का मतलब होता है लाजमी, जो चाहिए होते हैं। तो नॉन एसेंशियल का मतलब ये होता है कि जिनको हम ना भी ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होते हैं जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, जो हमारे बॉडी में तैयार नहीं होते, जो हमारी बॉडी हमें नहीं दे सकती, वो हमारे लिए लाजमी हो जाता है कि हमने बाहर से लेने। तो ये जो एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं ये बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, यानी बॉडी प्रोड्यूस नॉट प्रोड्यूस बाय बॉडी। ठीक है, ये हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है और हमें इन्हें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि जो अमाइनो एसिड नॉन एसेंशियल होते हैं वो बॉडी खुद जो है वो प्रोड्यूस करती है, या हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट जो होती है, लाइक वो हमें मिल जाते हैं, लाइक खुराक से मिल जाते हैं। हमारे बॉडी खुद जो है खुराक से एक्सट्रैक्ट करके उनको एक प्रोसीजर होता है जिनसे बनाते हैं। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड, एसेंशियल का मतलब लाजमी, जो हमें चाहिए होते हैं, जिनको हम बाहर से लेते हैं। अच्छा, इसके बाद इनके यूजेज आ जाते हैं। यूजेज में जो है हमने ये चीज़ पढ़नी होती है कि अमाइनो, जैसे प्रोटीन के हमने जो यूजेज पढ़े हैं वो अमाइनो एसिड में भी लिख सकते हैं। अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन बनाने में हेल्पफुल होती है, और जो प्रोटीन होती है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। अमाइनो एसिड जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन होती हैं। अमाइनो एसिड जो होते हैं जो प्रोटीन हमने ये भी पढ़ा था कि जो अमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनती है, और प्रोटीन के क्या होते हैं, एंजाइम। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अमाइनो एसिड होते हैं वो प्रोटीन एंजाइम सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। एंजाइम जो है वो प्रोटीन का पार्ट होते हैं, अमाइनो एसिड से ही मिलकर वो बनते हैं एंजाइम जितने होते हैं, और वो क्या करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस में टेक पार्ट करते हैं। ठीक है, एक बात ये होगी, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज़ इनकी होती हैं। ये क्या करते हैं कि फिर बायोकेमिकल रिएक्शन को या तो तेज़ कर देते हैं या कम कर देते हैं। हमारी जितनी बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं उसमें भी हेल्पफुल होती है। और सबसे बड़ी बात आपने पढ़ी होगी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन होती है। ठीक है, तो उसमें भी है, उसको भी इंटीग्रिटी जो होती है वो मेनटेन करती है। ये 5-6 पॉइंट जो हैं वो आपने याद रखने हैं। अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसी तरह सेम एक कार्बन होता है। इस कार्बन को कहते हैं अल्फ़ा कार्बन। इसको अल्फ़ा कार्बन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके साथ ना फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। इसके साथ क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये इसका
ये एक साइड पे इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जो क्या करता है, लिंकेज बनाता है, जो बॉन्ड बनाता है दूसरे अमाइनो एसिड के साथ। ठीक है, ये अमाइनो एसिड के साथ अल्फ़ा कार्बन इसलिए कहते हैं कि इसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, एक साइड पे इसके हाइड्रोजन अटैच होता है और एक साइड पे अमाइनो ग्रुप होता है। ठीक है, ये अमाइनो ग्रुप एक साइड से बॉन्ड बनाता है और जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो दोनों एक साइड से बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोजन जो होता है वो उसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए होती है और ये जो आर ग्रुप है ये मेंटेन करता है, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के अटैच होने को जाहिर करता है कि यहाँ पे कोई भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच हो सकता है, कोई भी मिथाइल इथाइल कोई भी चीज़ यहाँ पे अटैच हो सकती है, जिससे फिर क्या बनता है कि डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड बनते हैं। यानी कि आर ग्रुप वो होता है जिसके यहाँ पे चेंज होने से डिफरेंट अमाइनो एसिड बनते हैं, यानी कि RCH3 भी हो सकता है, CH3 CH2 भी हो सकता है, मिथाइल इथाइल ग्रुप, डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप हो सकते हैं। तो अमाइनो एसिड के बारे में सिर्फ यही लिखा है और अमाइनो एसिड को आप क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं प्रोटीन के साथ, आप इन दोनों में एडजस्ट कर सकते हैं।